Hashtag vlogs. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी, आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट किया करें। ठीक है, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ अचार गोश्त, और साथ अचार गोश्त का मैं मसाला भी बनाना आपको सिखाऊंगी कि पहले एक मसाला कैसे बनाया जाता है और फिर अचार गोश्त बनाना सिखाऊंगी। अब अचार गोश्त मसाला बनाने के लिए पहले मुझे इसमें मैंने लिया ये 1 चम्मच भर के मैंने लिया राई दाना, ये मैंने लिया है मेथी दाने का आधा चम्मच, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 2 चम्मच साबुत धनिया लिया है, 1.5 चम्मच मैंने सौंफ ली है, आधा चम्मच मैंने काली मिर्चें ली हैं, और ये हाफ टी स्पून मैंने टाटरी ली है, और ये 5 छोटी इलायचियाँ, और ये 2 मैंने ली हैं दालचीनी की स्टिक्स, और ये 2 तेज़पात के पत्ते। और इसमें इसको मैं भूनकर पीसूँगी। और ये है हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी है हाफ टी स्पून, लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून है गरम मसाला, और हाफ टी स्पून है ब्लैक सॉल्ट, और ये सिंपल सॉल्ट है जो मैंने आपको बताया था कि हम घर में पीसते हैं, पिंक सॉल्ट। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है 1 चाय का चम्मच। और ये इस मसाले में सूखे ड्राई मसाले इसी तरह जाएंगे जिनको हम पीसेंगे या क्रश कुछ भी नहीं करेंगे, जिसके लिए 1 चम्मच है कलौंजी, और 1 चम्मच है साबुत दरदरा मिर्च, और 1 चम्मच है ये सौंफ। ठीक है, 1.5 किलो मेरा चिकन है, आधा किलो दही है, और 4 टमाटर हैं, और ये 12 हरी मिर्ची है। ये मैंने लिया है 4 चम्मच लहसुन अदरक का, और 2 चम्मच मैंने लिया है ये नींबू का रस। ठीक है, अब मैं आपको इसमें तैयारी शुरू करती हूँ मसाला पीसने से। ये अब मैंने पैन मेरा गर्म हो चुका है, अब इसमें थोड़े मैं मसाले रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट करने से आपको पता है इसका बहुत अच्छा फ्लेवर अच्छा होता है, तो इसलिए मैं इसको रोस्ट कर लेती हूँ। ये अच्छा सा भून चुका है, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं इसको पीस लेती हूँ। ये देखिए, अब ये पीस गया। ये बहुत बारीक भी नहीं करना, इसे छानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत पाउडर नहीं चाहिए होता ये। ठीक है, तो इस तरह मैंने ये देखिए पीस लिया है। अब इसमें ये जो मैंने लाल मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला, काला नमक, सफ़ेद नमक और ये कश्मीरी मिर्चें, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। इससे आप कम से कम 3 से 4 किलो तक सालन बना सकते हैं इतने मसाले से। ये देखिए, मिक्स कर लूँगी। टाटरी से ये होता है कि जो आपका मसाला होता है ये ख़राब नहीं होता, ये टाटरी इसमें डाल देनी चाहिए। आप इस तरह मसाला बना के बॉटल्स में डाल के उनके ऊपर बाहर नाम लिख लिया करें, जो जो मैं आपको मसाले की रेसिपीज़ जैसे बता रही हूँ। अभी मसाला तैयार हो चुका है। अब मैं इसको एक तरफ रखकर अब मैं ये पहले टमाटरों को एक तरफ रखूँगी, जिसके लिए सबसे पहले मैं इसमें हाफ कप ऑयल डालूंगी। हाफ से 1 कप के करीब ऑयल है, और ये मैं टमाटर डालने लगी इसमें। ये इसमें अच्छे से गल जाएंगे, फिर हम इसको सालन में मिक्स करेंगे।
अब मैं इसको बनाने की तैयारी शुरू करी। आज मैं इसको मिट्टी के बर्तन में बनाऊंगी। ये मिट्टी का बर्तन हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आए हैं मिट्टी की। ये बहुत अच्छी लगती हैं, इनमें खाना बनाना बड़ा अच्छा बनता है। लोग इसमें बड़े शौक़ से खाना वगैरह बनाते हैं, चीज़ें सालन वगैरह बनाते हैं मिट्टी के बर्तन में। मैं इसमें आपको इसके गोश्त वगैरह, कुन्ना वगैरह, वो भी चीज़ें आपको आस्ते आस्ते सिखाऊंगी इसके अंदर कैसे बनता है। आज मैं अचार गोश्त भी इसमें बनाने लगी हूँ, जिसके लिए अब मैं इसके अंदर सबसे पहले ये चिकन डालूँगी। ये 1.5 किलो चिकन है। अब ये मैं इसमें आधा किलो दही है वो डालूँगी। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैं इसमें डालूंगी। अब ये मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें मसाला डालूंगी। 1, 2 और ये मैं 2.5 डाल रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना, ये 3 से 4 किलो आराम से इससे आपका सालन तैयार हो जाएगा। अब इसको अच्छा से मिक्स कर लूँगी। ये अच्छा सा मिक्स हो गया। अब मैं इसको इस तरह मैं चूल्हे पे रख दूँगी। और इसको मैं अब थोड़ी देर तक ढक दूँगी, जब तक इसमें खौल आता है, जोश आएगा, जब तक मैं इसका ढक्कन ढक दूँगी। अब मैं एक तरफ जब तक वो तैयारी हो रही है, मैं साथ मिर्चें भी भर के रख रही हूँ अचार के लिए। उसके लिए ये मैंने इसमें से जो लेमन था 2 स्पून, उसके अंदर मैं ये 1 स्पून मसाला डाल दूँगी। 1.5 स्पून ये मैंने इसमें मसाला डाल दिया। मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया। अब मैं इसे मिर्चों में भर लूँगी। ये देखिए कितना सारा अभी भी है। ये इस तरह इसके अंदर ये मैंने टक लगा लिया इस तरह मिर्चों के अंदर, और ये मैं इस तरह पकड़ूंगी और इसके अंदर ये मैं फिलिंग कर लूँगी। ये देखिए अच्छा सा मैंने इसके अंदर मसाला भर लिया। अब ये फिलिंग हो गई है और ये मैं इस तरह साफ कर लूँगी। मैं इस तरह सारी अब ये मैं इसी तरह सारी भर लूँगी। ये देखिए ये मैं इस तरह मैंने दूसरी भी भर लिया। मैं इस तरह ये टमाटर मैंने अच्छी तरह इस तरह मैश कर लिया है इससे। ये देखिए इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ये बिल्कुल तैयार हो गया। मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी, ठीक है। और ये सालन को भी मैं आपको दिखाती हूँ। सालन में भी ये देखिए इस तरह खौल आने लग गया है। अब मैं इसको धीमी आंच पे पकने दूंगी जब गोश्त गलने लग जाएगा तो मैं इसका चूल्हा तेज़ कर दूंगी। मैं इसमें पानी नहीं, दही के पानी में ही पक रहा है। ये देखिए इसकी बहुत मज़े की खुशबू उठ रही है, ठीक है। अब ये इसमें आराम से पकेगा जब तक। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने ढक दिया। अब ये मैंने मिर्चियों को मसाला भी भर लिया हुआ है, जो इसमें भी जब मैं इसको भूनूंगी फिर मैं ये इसमें डाल के दम पे दूंगी। अब ये मैं इसकी भुनाई शुरू करने लगी हूँ। ये देखिए पानी इसका तकरीबन खुश्क होने वाला है और गोश्त तकरीबन गल चुका है। ताकि इसकी भुनाई होते होते तक, ये पानी खुश्क होते तक, ताकि गोश्त ना ज़्यादा हलवा ना हो जाए, ज़्यादा गल ना जाए। चिकन को ज़्यादा देर नहीं लगती, तो इसलिए अब मैं इसमें
इसकी बुनाई शुरू कर दूंगी। ये जो इसका ऑयल है टमाटरों का, ये मैं पहले इसमें डाल दूंगी। अभी मैं इसमें टमाटर नहीं डाल रही, अभी सिर्फ मैं इसका ऑयल डालकर इसकी बुनाई शुरू करूंगी। अब मैं इसकी फ्लेम तेज कर लूंगी और इसको मैं बुनाई शुरू करूंगी। अब ये भूनता जा रहा है, बस इसमें ऑयल छूटने वाला है, पानी इसका तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके साथ ये टमाटर भी डाल दूंगी ताकि ये भी इसमें अच्छी तरह इसके साथ ही अच्छा सा भून जाए। ये देखिए अब ये भूनते जा रहा है। अब ये ऑयल जैसे ही छोड़ेगा फिर मैं इसमें 7 हरी मिर्चें भी डाल दूँगी। ये अब इसका ऑयल भी छूटता जा रहा है, ये देखें ये ऑयल अलग हो रहा है इस मसाले से। अब मैं इस वक्त इसमें ये मिर्चें भी डाल दूँगी ताकि ये भी हल्की सी इसके साथ दम हो जाए और हल्की हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, गल जाए हल्की हल्की सी ना। ये देखिए अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैंने जब अचार गोश्त बनाती हूँ तो ये जो मैंने ये अचार डाला था आपके सामने, ये वो अचार है। इसका जो ये मसाला और ये थोड़ा सा जो ऑयल है, ये मैं इसके अंदर इसको दम के टाइम पे इसके ऊपर थोड़ा सा डालूंगी ताकि इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का इसके अंदर आता है अचार गोश्त का। इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब इसमें ये डाल दिया। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी रंग कलर है और ये देखिए इसका ऑयल अच्छा सा छूट चुका है। अब ये बिल्कुल बुनाई हो चुकी है इसकी। अब मैं इसको हल्का सा छीगा लगा के इसको मैं और दम पे दूंगी। ये मैं हल्का सा इसके ऊपर ऐसे छींटा लगाऊंगी पानी का और इसको मैं बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम मैंने कर दी है क्योंकि ये मैंने पानी इसलिए डाला है कि जो मिट्टी का बर्तन होता है वो आपको पता है कितना हॉट हो जाता है, वो उसके अंदर खुद ब खुद ही पकता रहता है, वो काफ़ी देर तक खाना पकता रहता है, गर्म रहता है। तो अब मैं इसका चूल्हा बिल्कुल बंद कर दूंगी ताकि बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। अब मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। ये देखें चूल्हा बंद करने के बावजूद ये खाना कैसे हॉट है, अभी तक इसमें से बबल्स आ रहे हैं। ये देखिए मैंने सर्व कर लिया है इसको, इसमें अचार गोश्त को। और ये देखिए ये मैंने अभी चूल्हा बंद है उसके बावजूद खाना अभी तक बबल्स कर रहा है। इस वजह से मैंने हल्का सा पानी इसको दिया था ताकि वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। #vlogs. Please subscribe our channel, likes and share our video. Thank you.